मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और टर्म पूरा करेंगे। तेलंगाना के हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा, मैं अरविंद केजरीवाल और इंडी अलायंस को कह देता हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी के 75 साल के होने की आपको खुश होने की जरूरत नहीं। बीजेपी के संविधान में नहीं लिखा है कि पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। वो फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और टर्म पूरा करेंगे। आडवाणी, जोशी, शिवराज के बाद अगला नंबर योगी का। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने शनिवार 11 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं की राजनीति खत्म कर दी। तीसरी बार सरकार बनने पर अगला नंबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का होगा। उनकी भी राजनीति खत्म कर दी जाएगी। 100 करोड़ के फर्जी बिल घोटाले का आरोपी गिरफ्तार। करोड़ों रुपए के फर्जी बिल घोटाला मामले में इंदौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अभय राठौर को उत्तर प्रदेश के एटा से गिरफ्तार किया है। इंदौर नगर निगम में 107 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का अभय राठौर पर आरोप है। मुख्य आरोपी अभय राठौर के खिलाफ पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। आरोपी से पूछताछ के बाद उम्मीद है कि वहां घोटाले में कुछ और खुलासे होंगे। मास्टरमाइंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने 4 कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए का घोटाला किया। अमृतपाल सिंह के पास महज 1,000 रुपए की संपत्ति। वारिस पंजाब दे संगठन का मुखिया अमृतपाल सिंह पंजाब की खडूर साहिब सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहा है। अमृतपाल सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर असम की डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया है। अमृतपाल सिंह ने गुरुवार को असम की डिब्रूगढ़ जेल में अपना नामांकन पत्र भरा, जिसके बाद उसके चाचा ने शुक्रवार को तरन जिले में नामांकन दाखिल किया है। चुनावी हलफनामे के अनुसार अमृतपाल सिंह के पास अमृतसर के रैया रावा बकाला के SBI बैंक में 1,000 रुपए का बैंक बैलेंस है। इसके अलावा अमृतपाल सिंह के पास कोई चल या अचल संपत्ति नहीं है। पीएम मोदी के बयान पर भड़के उद्धव। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाला साहेब ठाकरे के नकली संतान वाले बयान पर पलटवार किया है। औरंगाबाद लोकसभा सीट से शिवसेना के उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी मुझसे लड़िए, मेरे माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। नई नवेली भाभी पर आया देवर का दिल। दिल्ली के नांगलोई थाना इलाके में रिश्तों का खून हुआ है। बिहार के समस्तीपुर निवासी एक शख्स की सगे भाई ने गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को बिहार में छापेमारी कर धर दबोचा है। मामला भाभी देवर के बीच प्रेम प्रसंग का है। डीसीपी जिमी चिर ने बताया कि घटना 4 मई की है। सुबह 9 बजे पीसीआर कॉल से पुलिस को नांगलोई के राव बिहार इलाके में एक शख्स की हत्या की सूचना मिली थी। कॉल करने वालों ने बताया कि भतीजे की गला काटकर हत्या कर दी गई है। जगत सिंह नेगी की कंगना रनौत पर आपत्तिजनक टिप्पणी। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव हैं। हिमाचल प्रदेश की सियासत में जुबानी जंग जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। इस जंग के बीच शब्दों की मर्यादा भी तार तार हो रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कंगना रनौत के चेहरे को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। राजस्व मंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कंगना के चेहरे पर टिप्पणी करते हुए कहा, आप कंगना को स्टेज पर तब देखते हैं जब वह मेकअप करके आती हैं। सुबह के टाइम जाना, जब वह बिना मेकअप के हों तब उन्हें देखना कोई नहीं आएगा। AI छीन सकता है लोगों की नौकरियां। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो धीरे धीरे इंसानों की रोजमर्रा जीवन की एक ज़रूरत बनती जा रही है। ChatGPT के रूप में पूरी दुनिया को AI टेक्नोलॉजी से बनाई गई दुनिया की पहली लार्ज लैंग्वेज मॉडल की सुविधा देने वाले OpenAI के CEO सैम अल्टमैन को लगता है कि AI लोगों की नौकरियां छीन सकता है और इसको लेकर सैम अल्टमैन ने अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर इलेक्शन, इकोनॉमी और यहां तक कि जॉब्स पर भी पड़ेगा। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट पर ब्रेक। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार 3 हफ्ते से जारी गिरावट पर ब्रेक लग गई है। 3 मई 2024 को खत्म हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार $3.66 बिलियन के उछाल के साथ $641.59 बिलियन पर जा पहुंचा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार का ये डाटा
जारी किया है। आरबीआई ने शुक्रवार 10 मई 2024 को फॉरेक्स रिजर्व का डाटा जारी करते हुए बताया कि 3 मई 2024 को खत्म हफ्ते पर देश के विदेशी मुद्रा कोष $3.66 बिलियन के उछाल के साथ $641.59 बिलियन पर जा पहुंचा है, जो उसके पहले हफ्ते में $637.92 अरब रहा था। फॉरेन करेंसी एसेट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। $4.45 अरब की बढ़ोतरी के साथ फॉरेन करेंसी एसेट्स $564.16 बिलियन रहा है। नीरज चोपड़ा के हाथ से निकला गोल्ड। ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा, जो 90 मीटर के जादुई आंकड़े को छूने की कोशिश कर रहे थे, वे एक बार फिर सफल नहीं हो पाए। चेक रिपब्लिक के अनुभवी जैकब वॉल्डेज ने 88.38 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि 2 बार के विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स 86.62 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। वहीं भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2024 में 88.36 मीटर के बेस्ट एफर्ट के साथ रजत पदक जीता है। मुझे जेल जाने पर गर्व। पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स ने जब से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी है, तब से उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सुनवाई के बाद पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद को निर्दोष बताते हुए जज पर भी सवाल खड़े किए। उनके खिलाफ चल रहे क्रिमिनल केस के गवाह पूर्व वकील माइकल कोहेन ने के आरोपों को भी उन्होंने नकार दिया। ट्रंप ने कहा, मुझे फंसाया जा रहा है, मेरे ऊपर आरोप झूठे हैं, ये लोग मुझे जेल में डालना चाहते हैं। मुझे हमारे संविधान के लिए जेल जाने पर बहुत गर्व होगा, क्योंकि वह जो कर रहे हैं वह बहुत संवैधानिक है। टेस्ला की फैक्ट्री में घुसे 800 प्रदर्शनकारी। जर्मनी के बर्लिन में टेस्ला की गीगा फैक्ट्री के विरोध में 800 से ज्यादा लोगों ने हंगामा किया। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। कई प्रदर्शनकारी ग्रुनहाइट के जंगलों में डेरा डाले हुए थे। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने पुष्टि की कि प्रदर्शनकारियों ने प्लांट में घुसने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। कई लोगों को हिरासत में लिया गया और कुछ लोगों के घायल होने की भी रिपोर्ट मिली। पुलिस प्रवक्ता ने कहा, कुछ प्रदर्शनकारियों ने आतिशबाजी से टेस्ला की कारों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इंडियन नेवी की होगी बल्ले बल्ले। भारत के पनडुब्बी कार्यक्रम P751 के लिए जर्मनी एक बार फिर आगे आया है। भारत सरकार का यह प्रोजेक्ट लंबे समय से अधर में है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत घरेलू स्तर पर स्कॉर्पियन श्रेणी के 6 हमलावर पनडुब्बियों का निर्माण करना चाहता है। पहली बार साल 1997 में सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बियों के रिप्लेसमेंट के लिए सुरक्षा कैबिनेट समिति ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। इसके मुताबिक साल 2020 तक पनडुब्बियों का परिचालन होना था, लेकिन ये साल 2024 में भी शुरू नहीं हो सका है। पाकिस्तान को IMF भी बचाने के मूड में नहीं। दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान एक बार फिर दिवालिया होने की राह पर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी हालिया रिपोर्ट में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को लेकर चेतावनी दी है। IMF ने शुक्रवार को जारी अपनी रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तान के लिए आर्थिक खतरा असाधारण रूप से उच्च स्तर पर है। यह रिपोर्ट पाकिस्तान के साथ होने वाली संगठन की फाइनल बातचीत से ठीक पहले आई है। ऐसे में कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि IMF भी कर्ज देने के मूड में नहीं है। बच्चे पैदा नहीं करना चाहती महिलाएं। भारत में जहां बच्चे कम पैदा करने को लेकर तरह तरह के अभियान चलाए जाते हैं, वहीं दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां की महिलाएं बच्चे पैदा नहीं करना चाहती हैं। ये देश कोई और नहीं बल्कि साउथ कोरिया है। इस देश का प्रजनन दर इतना कम हो गया है कि देश के राष्ट्रपति ने इसे आपातकाल करार दिया है। अब साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने देश में प्रजनन दर बढ़ाने के लिए अलग मंत्रालय का गठन करने वाले हैं, जिससे बच्चा पैदा करने के अभियान को बढ़ावा दिया जा सके। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।